दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल का जो एग्जाम हुआ था यानी कि डीडीएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे जीएस के प्रश्न पूछा गया है। सेम टू सेम ये एसएससी जीडी की तरह एग्जाम हुआ था, जिसमें 25 जो है जीएस के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया। इसमें टोटल जो है 20 शिफ्ट है, यानी टोटल 500 प्रश्न है, जो आपके जीडी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 में आईसीसी के पुरुष क्रिकेट विश्व कप का क्वालिफायर किस देश ने जीता था? श्रीलंका ने क्वालिफायर मैच जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के तहत शुरू किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश कौन सा है? चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश है। उत्पादन और लागत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कुल उत्पादन वृद्धि को संदर्भित करता है, जो अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट की मात्रा में वृद्धि का परिणाम स्वरूप होता है? सीमांत उत्पाद होता है। जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया था जिसने सरकार को मणिपुर मामले पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता है? मौद्रिक नीति कार्यान्वयन जो है यह मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन चंदेल राजवंश में संप्रभुता का संस्थापक माना जाता है? ढंग को माना जाता है। चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गॉड्स ग्लोरी, ये जो है चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, और कहाँ है? ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखा है? स्वामी विवेकानंद द्वारा इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखा गया है। कौन सी नदी जिसे भारत की पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाता और लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? गंगा नदी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना किया था? राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है? महाराष्ट्र में पारसी धर्म पाया जाता है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, और ये जो है गुजरात में है। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय साम्राज्य था, जो अपनी भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता था। किस शासक को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है? कृष्णदेव राय को जाना जाता है। भारत में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में लिखा गया काल्पनिक या गैर काल्पनिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है, और अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख लोगों के खाते में सीधे 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर योजना है। भारत में भारतीय प्रवासी वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक हालिया पहल है? वैभव पहल है। 8 अप्रैल 1929 के क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में डैश पर बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है, जो पर्यावरणीय विवादों और मामलों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2010 में एनजीटी की स्थापना हुआ था। कौन सा त्यौहार महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक और पूरे भारत में प्रार्थना सभाओं, श्रद्धांजलि समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। ईद उल फितर, जिसे व्रत तोड़ने के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। ईद उल फितर से पहले आने वाला पवित्र महीने का क्या नाम है? रमजान है। कौन सी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? चंद्रयान 3 है। कौन सा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? चंद्रयान 3। भारत में कितने विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? रितु कड़िधाल श्रीवास्तव कर रहा था।
निम्नलिखित में से कौन मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक है? अकबर जो है मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था। किसने महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर नई काव्यात्मक अभिव्यक्तियां बनाने के लिए 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? बॉब डिलन ने जीता था। विश्व युद्ध 2 के दौरान किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के किस राज्य में पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहता है? केरल में रहता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है? केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान भारत में अपने स्वयं सहायता समूह मॉडल के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट में अग्रणी और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जाना जाता है। जुलाई 2023 में क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में भारत के लिए डेब्यू किसने किया था? ईशान किशन ने किया था। किस त्योहार के दौरान भक्त अपने पापों को धोने के लिए पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के अनुष्ठान में भाग लेते हैं? कुंभ मेला के दौरान भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डीएएनयूएलएम द्वारा एक सहयोगी साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई किन कारकों के आधार पर गरीबी को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को मापता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कौन सा त्योहार भारत में मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। साक्षरता में लिंग अंतर तात्पर्य किसी आबादी में पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर है। भारत के किसी क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से साक्षरता में महत्वपूर्ण लिंग में अंतर दर्ज किया गया है? राजस्थान में दर्ज किया गया है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अल्पावधि में निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखे बिना स्थिर रहता है? निश्चित लागत रहता है। भारत में कौन सी नदी प्रणाली सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी प्रणाली नदी है। भारत के निम्नलिखित में से कृषि विश्वविद्यालयों में से किसे विश्वविद्यालय में PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसके जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरों के भाव और जीवंत वेशभूषा है? भरतनाट्यम का है। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और बैंक रहित जनसंख्या के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना है। हाल ही में जारी खेल पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल इन 15 सीकर्स किसने लिखा है? रॉस बेंगस्टन द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित राज्यों की किसी सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं के लिए 2000 रुपये की घोषणा किया है? कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी भी कहा जाता है? सुंदरवन को कहा जाता है। भारत के प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी जिम्मेदार होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल में शासन किया था? 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय त्योहार नाम खान मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नाम खान त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस बल ने 2 महिला सुरक्षा स्क्वाड शुरू किया है? जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मानव विकास सूचकांक का दायरा क्या है? 0 से 1 इसका दायरा होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जून 2023 में सैफ चैंपियनशिप 2023 का संस्करण आयोजित किया गया था? बेंगलोर में सैफ चैंपियनशिप 2023 का संस्करण आयोजित किया गया था। उस निवेश व्यापार रणनीति का नाम बताइए जो शेयर बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। स्टॉक की कम बिक्री इसका एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और रामकृष्ण परमहंस किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। भारत में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार सर्वोच्च साहित्य मान्यता माना जाता है और भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक धार्मिक त्योहार है? दशहरा जो है एक धार्मिक त्योहार है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
स्क्वाइट एयरोस्पेस अग्रणी घरेलू एरोस्पेस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ कौन है जिसे भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है? पवन चंद्रना को दिया जाता है। परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट को क्या कहा जाता है? औसत उत्पाद कहा जाता है। कौन सी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। विच इफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिफोरेस्टेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। आत्मकथा अनफिनिश्ड किस भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड द्वारा लिखा गया है? प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा अनफिनिश्ड एमोयर पुस्तक लिखा गया है। भारत के किस राज्य की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? ओडिशा की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी किया था? चेन्नई द्वारा किया गया था। भारत में दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? बंगाली है। निर्भरता अनुपात एक जनसांख्यिकी संकेतक है जो कामकाजी आयु की जनसंख्या पर आश्रित आबादी यानी बच्चों और बुजुर्गों के अनुपातों को मापता है। एक उच्च निर्भरता अनुपात इंगित करता है आश्रितों को सहायता देते हुए कामकाजी आयु की जनसंख्या पर भारी बोझ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? राजस्थान में है। मध्यकाल 700 एडी से 1857 एडी के दौरान दक्षिण भारत के कितने प्रमुख साम्राज्य थे? 2 प्रमुख साम्राज्य थे। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को हराया था? शेर शाह या शेर खान ने हुमायूं को हराया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम जो है बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शक्ति का लाभ उठाने के लिए 2 पहल शुरू किया है? ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल सीवर और सेप्टिक टैंक की गहन सफाई में लगे सभी लोगों को गणना करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? यांत्रिकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नमस्ते योजना शुरू किया गया है। तो ये भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के पूर्व में है? भारत के पूर्व में जो है एक देश बांग्लादेश है। पर म्यांमार ऑप्शन रहता तो म्यांमार सही होता, लेकिन बांग्लादेश है इसलिए बांग्लादेश ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का निम्नलिखित में से कौन सा घटक परिवारों द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है? व्यक्तिगत उपभोग व्यय मापता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कब खोला गया था? 1920 ईस्वी में खोला गया था। भारत में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तमिल को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का स्थानीय फसल उत्सव है? गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का स्थानीय फसल उत्सव है। भारत में जनगणना कितने वर्ष को अंतराल पर किया जाता है? 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी? रजिया सुल्तान थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास लैंडर और रोवर के कब उतरने की उम्मीद है? 23 अगस्त 2023 को उतरने की उम्मीद थी या उतर भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है? स्वच्छ भारत अभियान है। 1947 में किस घटना के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभाजन हुआ। नहरों, झीलों और जलमार्गों के व्यापक नेटवर्क के कारण किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का जल प्रवेश द्वार कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा प्राचीन साम्राज्य अपनी समुद्री व्यापार, मुजरिस के बंदरगाह और विभिन्न सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जाना जाता है? चेर साम्राज्य जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान देश में मुद्रा नोट जारी करने के लिए जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था? पीवी सिंधु को चुना गया था। समाज सेवा और धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिडनुमा होता है। जुलाई 2023 तक कौन सी संस्था पिरामिड के शीर्ष पर है? उच्चतम न्यायालय है। कौन सा पशु सामान्यतः भारतीय राज्य गुजरात से जुड़ा है और इसे इसका राज्य पशु माना जाता है? एशियाई शेर को माना जाता है।
किस क्रिकेटर ने 2022 में सुल्ताने मेमोयर पुस्तक लिखा है? वसीम अकरम द्वारा सुल्ताने मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। राष्ट्रपति बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2023 में अमेरिका भारत संबंधों में एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में किस पहल का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2022 में कैच द रेन मिशन कार्यक्रम की अवधि क्या था? 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक था। भारत में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इस्लाम के दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपको डेली जो है 4 सेट यानी कि टोटल 100 प्रश्न कराकर 5 दिन में ये खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका मैराथन वीडियो दे दिया जाएगा। ये आपके जीडी के एग्जाम के लिए साथ ही साथ एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।